बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त आपने कहावत तो सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यही बात कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर लागू हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके संगठन वो उस पर नहीं देख रहे कि क्या कुछ उनका हो रहा है। ताजा मामला बिहार का है, देख लीजिए। कुर्सियां बहुत कुछ कह रही हैं आपको। भीड़ नहीं जुटी तो नप गए नेता। खबर यह है कि बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज पांडे को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह बड़ा दिलचस्प है इस निलंबन की, कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसमें अव्यवस्था देखने को मिली थी। हालांकि बिहार के बीजेपी नेता भीड़ नहीं जुटने की वजह बताते हैं, इसी वजह से उनको निलंबित किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के तुरंत बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष को क्यों नाप दिया गया, सभी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया उनको। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई तो है। कहा जा रहा था कि आरजेडी से नाता तोड़ लेगी कांग्रेस और अकेले मैदान में उतर सकती है। तो जाहिर है कि पार्टी ने इसके तहत कन्हैया कुमार को चेहरा बताकर पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू भी की थी, लेकिन यात्रा कई बार रोकनी पड़ी। वजह भीड़ ही नहीं जुटी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर संगठन इतना लचर है और नेता हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराए, तो ये बात तो लोगों के गले उतरती नहीं। ये बात कहां से जाकर जुड़ती है। राहुल गांधी अपने हर विदेशी दौरे में पहला निशाना चुनाव आयोग को ही बनाते हैं। एक बार फिर वही किया और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी पार्टी के अंदर मचे इस तरह के घमासान और जनता से लगातार बढ़ रही दूरी की चर्चा नहीं करते। राहुल गांधी हरियाणा में हार की वजह भी ईवीएम को ही बता देते हैं, लेकिन हरियाणा में जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है उस पर एकदम चुप हैं, मौन साध लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए और आप जानते हैं पार्टी की ओर से अभी तक नेता प्रतिपक्ष को तलाशा जा रहा है। अभी तक किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के बड़े कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन गुटबाजी के कारण उनके नाम को आगे करने में भी दिक्कत बनी हुई है। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस पार्टी के अंदर इस असमंजस की स्थिति में कानूनी सलाह लेने का मन बनाया। कब क्या करें, नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं। राज्य सरकार का मानना है कि कई मुद्दों और चयन प्रक्रिया में प्रतिपक्ष के नेता का विचार होना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री, एक मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता, यह चयन समिति में होती है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों का नाम तय किया जाता है, यही समिति तय करती है। अब ये हरियाणा में अटकी पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि यह काम तो कांग्रेस पार्टी का है कि वो किसको एलओपी बनाती है, लेकिन सरकार विधायी कार्य को लंबे समय तक रोक करके रखे, ये संभव है क्या? लेकिन जो आपको हमने खाली कुर्सी दिखाई और बिहार में जो नप गए, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि मनोज पांडे ने रैली में व्यवस्था सही नहीं की थी, इसीलिए उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की एक बड़ी सभा थी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। उसके दौरान देखा गया कि वहाँ के तत्कालीन जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने नीचे वर्करों से लेकर संगठन के लोगों से लेकर प्रदेश तक बेहतर समन्वय स्थापित नहीं कर पाया। उनकी निष्क्रियता देखी गई। तत्पश्चात पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको पद से मुक्त किया जाए, उनको निलंबित किया है। ये तो हुई उनकी बात की भाई क्यों हटाया, लेकिन जिनको हटाया जरा उनकी भी बात सुनिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि गर्मी बहुत थी, जिससे पीछे की तरफ कुर्सियां खाली रह गईं। जो कहीं नहीं हुई है, जो टेम्परेचर यहाँ का कल जैसे 35 डिग्री परसों दिन था, कल 42 डिग्री हो गया है। आधे जो भी ग्राउंड हम लोगों का बना था, आधे से थोड़ा सा अधिक में पंखा और कूलर की थोड़ी व्यवस्था की। कल लगन भी बहुत टाट था और पीछे के साइड में पंखा की व्यवस्था नहीं थी। हम भी नीचे उतर कर देखे, 10-5 मिनट में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था। लोग बहुत तपिश धूप हो गई थी। बाहर में हम लोगों का बाएं साइड और दाएं साइड में पेड़ था, पेड़ के पास में लोग जाकर खड़े हो गए, उसके चलते पीछे वाली कुर्सी थोड़ा बहुत खाली हो गई। सीधे आपको लिए चलते हैं इस समय जद्दा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिनों के दौरे पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा, सऊदी अरब
पहुंच गए हैं और हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए वहां का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के सऊदी अरब के दौरे पर हैं। ये 2 दिनों का प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का दौरा है। प्रधानमंत्री का ये प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरा सऊदी अरब दौरा है। आप तस्वीरें देख रहे थे सऊदी अरब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरा पर पहुंच चुके हैं। वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके न्योते पर 22 और 23 अप्रैल को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसा कि आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, तोपों के साथ, सलामी के साथ उनका वहां पर स्वागत किया गया। इस बारे में हम आपको आगे
प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि वहां पर जिस नेता को निलंबित किया गया वो कह रहे हैं मौसम में गर्मी थी, लेकिन मौसम में गर्मी थी या फिर कांग्रेस की ये ठंडक है, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में जिससे गठबंधन कर रही है वही बिहार को बर्बाद कर रही है। सच को स्वीकार कर लीजिए कि बिहार में जिससे गठबंधन किए हैं वह बिहार को बर्बाद किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया। अब उससे के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं, लेकिन ये गुलाम बंधुआ मजदूर के तरह जो युवराज बोलेंगे राहुल जी वही खड़गे साहब बोलेंगे। ऐसे लोगों के बातों पर लोग ध्यान भी अब नहीं देता। तो आज इसी पर खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या कुछ मतलब एक तरफ तो संगठन इतना लचर है, दूसरी तरफ ईवीएम जिम्मेदार, चुनाव आयोग जिम्मेदार। इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उन्हीं के जरिए जरा चर्चा को विस्तार देता हूँ। विनोद जी, बड़ा जबरदस्त कंट्रास्ट है, नेता जिनको निकाला गया वो मौसम की गर्मी है, और दूसरी तरफ विपक्ष का नहीं, ये मौसम की गर्मी नहीं है, कांग्रेस के अंदर की ठंडक है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और दूसरी तरफ राहुल जी 7 समंदर पार जाकर के माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं कि ये ईवीएम, वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग, बार बार ये पूरा का पूरा जो मामला है बिहार चुनाव को लेकर के, कांग्रेस जिसे कहते हैं ना कि वो जो हम पढ़ते थे कि किसी लठ पर एक बंदर 2 फीट ऊपर जाता था फिर 1 फीट नीचे खिसक आता था। क्या बिहार में अभी कांग्रेस को करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, ये तय नहीं किया है कांग्रेस ने? लालजू, अगर सीधे सीधे इसको एक लाइन में इसको डिकोड करें तो कांग्रेस पार्टी का जो ये अभियान बिहार चुनाव को लेके रहा है, बक्सर में आते आते जनता ने उन्हें बता दिया है कि आपका कोई वजूद बिहार में नहीं है। सीधा सा ये है जो बात आरजेडी के नेता अभी तेजस्वी यादव इनको यहाँ दिल्ली आके बता गए थे कि आप जो अकेले चलने का नारा दे रहे हैं और कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है, बिहार में आपकी हालत वैसी नहीं है। तो ये एक लिटमस टेस्ट है, और उस बात को स्वीकार करने के बजाय अगर आप बेचारा एक छोटे से कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष को ही नाप देते हैं तो ये आपका अपना डिपेंड करता है कि तुरंत आपने इसलिए कर दिया कि अच्छा, उसमें क्या थी कि जो मीडिया में खबर छपी है जी, उसमें अगर उसकी बात अगर आप समझें तो वो कह रहे था कि उसकी रिपोर्ट में है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब भाषण दे रहे थे उसी बीच में जितनी खाली कुर्सियां थी उसको वहां टेंट हाउस वाले लोग समेटने लगे थे। अच्छा, तो भाषण के बीच में ही भाषण के बीच में तो ये उनको और नागवार गुजरा था कि ये कैसी व्यवस्था किया हुआ है, इतना लोग आए, और नाम था उसका जय भीम जय संविधान। तो आप सिर्फ नारे गढ़ सकते हैं, पार्टी के संगठन मामले में आप उतने ही फीके हैं कि नारे से अगर बात होती तो आप नारे गढ़ते गढ़ते बोस्टन में, अमेरिका में और शहर में जाके आप जितना भी भारत के जो संवैधानिक सत्ता है उस पे आप थोड़ा सा रोकना चाहूंगा माफी के साथ। इस समय जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब गए हैं उनका किस तरह से वहां पर स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, उसकी कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका इस तरह से औपचारिक स्वागत किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनके न्योते पर 2 दिनों के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं, और सऊदी अरब पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखाई रहे थे जिसमें तोपों की गड़गड़ाहट भी सुनाई पड़ रही थी। तो प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां तोपों की सलामी दी गई, और इसके बाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री का ये औपचारिक स्वागत भी किया गया है। जेद्दा में, सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जबरदस्त स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार ये सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ख़ास तौर पर जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं उनके आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो रहा है। और जो दोनों देशों के संबंध हैं उसके लिहाज से तो ये दौरा महत्वपूर्ण है ही। साथ में जो वहाँ पर भारतीय प्रवासी समुदाय है, इंडियन डायस्पोरा,
वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से भी मिलने वाले हैं और उनसे संवाद भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ास तौर पर ये जो दौरा है वो दोनों देशों के जो संबंधों का इतिहास है उसको और अधिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। अरब न्यूज़ को प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार भी दिया है और कहा है कि भारत और सऊदी अरब के संबंध काफ़ी मजबूत हैं और दोनों देशों की जो संबंध है उसकी ताकत काफ़ी अधिक है। तो जोरदार स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 दिनों का दौरा है, लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे इससे संबंधित। लौटते हैं आज की चर्चा पर, और जो चर्चा हम कर रहे थे वो ये कि कांग्रेस की हालत तो लचर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी हालत को ढकने छुपाने के लिए देश से लेकर के 7 समंदर पार तक बयान दिए जाते हैं। मैं दुष्यंत नागर जी के पास चलता हूं। दुष्यंत जी, अभी हमने ये तस्वीर जो थी, नमस्कार, हमने जो ये तस्वीर बिहार से देखी, ये तो चलिए एक छोटी सी बानगी है, छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस के अंदर की स्थिति को उजागर करती है। भाई, काम करने से होगा संगठन के अंदर, या 7 समंदर पार जाकर के बस एक आरोप का गोला छोड़ देने से काम हो जाएगा? बताइए। देखिए, बिहार में जो भी अभी मिश्रा जी ने कहा है वो सारी की सारी मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं। बिहार में कांग्रेस का बहुत गठबंधन का मजबूत ढांचा है। कांग्रेस पार्टी का संगठन है, आरजेडी का संगठन है, वीआईपी पार्टी का संगठन है, लोक जनशक्ति पार्टी पारस जी का जो गुट है उसका संगठन है। और निश्चित रूप से मैं जिलाध्यक्ष की बातों से सहमत हूं। अत्यधिक गर्मी की वजह से वहां टेंट की और कूलर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग नहीं आ पाए। सच्चाई तो ये है कि बिहार कांग्रेस के पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए ये रैली सफल नहीं हो पाई। इसको स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब दुष्यंत जी, सहयोगियों ने भी लगता है मदद नहीं किया भीड़ जुटाने में, है ना? जिन सहयोगियों का आप नाम ले रहे हैं, सहयोगियों से मदद मांगी नहीं गई। ये जिला कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम था, ये कोई पीसीसी का या एआईसीसी का प्रोग्राम नहीं था। ठीक है। बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आहूत किया गया था। इसके आधार पे आदरणीय मिश्रा जी पूरे चुनाव का विश्लेषण कर बैठे। मिश्रा जी, आप देखिए ना, हमारा 4 पार्टियों का मजबूत गठबंधन है, किस तरह से गिरी जी को वहां से दफा करते हैं। आप देखते रहिए चुनाव को। एक लाइन बोल लेता हूँ। विनोद जी को इसलिए चिंता हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद उस तरह का सम्मेलन, और उसके बाद उनके भाषण के बीच में कुर्सियां समेट कर ले गए टेंट वाले। बिल्कुल, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को अवगत कराना चाहिए था। अगर उनके पास संसाधन नहीं थे तो वो एआईसीसी को बताते, पीसीसी को बताते। वहां पे कूलर के टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से उनकी गलती है, लेकिन अगर यहाँ पे भीड़ नहीं आई तो उस भीड़ के ना आने का कारण है कि अत्यधिक गर्मी और जिला कांग्रेस कमेटी के पास में कूलर और टेंट का इंतजाम ना करने के लिए प्रचुर मात्रा में धन का होना। इसको कतई ये नहीं माना जा सकता कि वहां पे कांग्रेस का संगठन कमजोर है। ये क्या बात करता है? मनगढ़ंत बातों से नहीं चलता है देश। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस समय कोई एक पहले वो बात थी वो मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा इंट कर देता हूं। एक प्रोग्राम क्लासिकल संगीत का हो रहा था, तो 2 लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे और जो गायक थे वो आंख बंद करके गा रहे थे। बाद में जब उठे कहे बस आप ही लोग क्लास हैं जो कि समझ रहे हैं, तो दोनों लोगों ने जवाब दिया जल्दी समाप्त कीजिए, इसकी दरी है और मेरी लाइट है, इसीलिए बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो दावा आप कह रहे हैं, धनंजय जी हंस रहे हैं। धनंजय जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जो वहां 7 समंदर पार जाके आरोप लगाते हैं ना, थोड़ा वहां जाके काम कर लें। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाके वहां काम करते हैं, अमित शाह जी कैंप कर लेते हैं कई राज्यों में। धनंजय जी, ये जो तस्वीर है, ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर की तस्वीर है या ये महागठबंधन की तस्वीर को भी दिखाया जा रहा है? महागठबंधन के अंदर की भी तस्वीर यही है। कैसा कोऑर्डिनेशन है दिख रहा है? लालचंद जी, अभी कुछ देर से मैं आपके चैनल में जुड़ा हुआ हूँ दूरदर्शन पे। 2 तस्वीरें आपने दिखाई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सऊदी अरब में
21 तोपों की सलामी, और दूसरा कांग्रेस के एक छोटे से कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की नाकामी। ये दोनों चीजें आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रही हैं कि कैसे कोई गुर्बत की गोद से निकल के शोहरत तक का सफर तय करता है, दुनिया के राष्ट्र में, दुनिया के देशों के बीच में अपने नाम को आगे करता है, देश का नाम रोशन करता है, और कोई पार्टी के परिवार तक सीमित हो जाती है, विचारों के बल से नहीं चलती है, तो सिमटते 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 कहाँ चली जाती है, ये आपके सामने दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कहां से लाएं, किसको बताएं। खड़गे जी आपको सुनने के लिए भीड़ हम कहां से लाएं? और जैसा कि कांग्रेस के अभी समर्थक कह रहे थे कि ना पैसा है, न पार्टी है, न लोग है, कोई कुछ है ही नहीं, तो अब तो दुकान बंद करने का समय है, चला चली की बेला है। कांग्रेस का परिवार बहुत अकेला है। और इनके साथ जो लोग हैं वो ये तो पूरा देखिए, या तो पाकिस्तान परस्त या परिवार परस्त, इन लोगों का जो अपना एक कॉकस है, कुनबा बना हुआ है, ये परिवार परस्तों की टोली है। जनता ने इनके कब की इनके हाथ खाली कर रखी है। वहां एक या तो लालू जी के जो लड़के हैं वो ललकार रहे हैं कांग्रेस को, वो कह रहे हैं कि पिछले बार दे दिया था, तुम्हारे चलते सरकार नहीं बनी। इंटरनली इतना कन्फ्लिक्ट है कि वो दूसरे पार्टी चाहती है कि भाई कांग्रेस फेल कर जाए, कांग्रेस चाह रही है कि आरजेडी फेल कर जाए, किसी और की जरूरत कहाँ है वहां ये चारों एक दूसरे के चारों टांग खींच के ले मानेंगे। ये चार कंधा देने के जो है, ये चारों मिलकर के वहां इंडिया अलायंस को, और इंडिया अलायंस का कंधा दिल्ली में भी लग गया, ठीक है, यूपी में भी लग गया। लेकिन एक तरह से तेजस्वी जी को नेता तो मान लिया था कांग्रेस ने, तेजस्वी जी को नेता तो मान ही लिया। ध्यान से दुष्यंत भाई आपको सुना, जब तक लालचंद जी ने मुझे बोला नहीं, मैं आपको टोका नहीं। ठीक है, ठीक है। वो दरअसल एक लाइन कुछ जोड़ना चाहते हैं, एक लाइन दुष्यंत जी जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लेने दीजिए, जोड़िए दुष्यंत जी। भाई हम तो मात्र ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया, आपसे उनको मोटा चंदा मिला, उस मोटे चंदे से नागर साहब फिलिस्तीन पे कभी, नागर साहब मैं आता हूँ, इजराइल फिलिस्तीन पर कभी और चर्चा कर लेंगे सर। आज इस पर रहिए ना, आज इस पर रहिए ना, बिहार कांग्रेस पर, बिहार कांग्रेस पर रहिए और कांग्रेस की स्थिति पर रहिए। विनोद जी, विनोद नागर साहब मैं समझ सकता हूं कि आज आपको इस मुद्दे, सुनिए ना सर, आज आपको, आप सुनिए, मैं गिरी जी की बात नहीं कर रहा हूं, आज आपको इस मुद्दे पे बोलने के लिए बहुत शब्द जुटाने पड़ रहे हैं, तर्क जुटाने पड़ रहे हैं। मैं आप बिहार की एक वानगी छोड़ दीजिए, सुनिए सर, मैं माफी के साथ कहता हूं, बिहार की एक वानगी को छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। 1999 से कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ में, आप कहिए कि लालू यादव के साथ में है, जो लालू यादव को ने ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। लेकिन 1999 से एक पार्टी कितनी मजबूर है, और आपके शब्दों में कहें कि कितनी गरीब है, कि उसको लालू यादव का सहारा लेना पड़ रहा है 1999 से। अब आप सोचिए कि इतने साल बीत गए, जिस पार्टी को आपने खड़ा नहीं किया जी, वो पार्टी इस हालत में नहीं होगी। आप तो बेचारा पांडे जी को नाप दिए, तो उसका, आपका पांडे जी का क्या कसूर? बेचारी उतने जितनी में थे उतनी मेहनत करके उन्होंने कम से कम टेंट वाले को तो बुला लिए। आप अपने लीडरशिप को ये बता नहीं रहे हैं कि भाई 33-34 साल से आप जो पैरासाइट बने हुए हो लीडरशिप में वहां जी, कि 4-5 लीडर आपके बैठे हुए हैं, इसके बाद अध्यक्ष ये बनेगा, यहां से आला कमान के तरफ से पर्ची जाता है, वो पर्ची दूसरे को गया, तीसरे को गया, आप इसको मजाक बनाए हुए। लेकिन मैं आपको आपके टॉपिक पे लाता हूं। हरियाणा में क्या हो गया सर? हरियाणा की बात देखिए, हरियाणा की रिपोर्ट अभी हमने दिखाई है। हरियाणा में 6 महीने से ज्यादा चुनाव के हो गए और एलओपी अभी तक आप नहीं बना पाए। वहां राज्य सरकार कानूनी सलाह ले रही है कि भैया एलओपी प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुनना, कांग्रेस की मजबूरी है। यहां तो उसका काम विधायी कार्य रुके हुए हैं, वहां सूचना आयुक्त का अपॉइंटमेंट होना है, कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है, ओपिनियन जरूरी होता है उस कमेटी में, और प्रतिपक्ष का नेता नहीं है। तो ये आपका दर्शा रहा है कि बॉस संगठन के मामले में एक पार्टी इतनी फेल और इतनी लचर उसकी व्यवस्था है कि चुनाव हुए 6 महीना हो गए, उस स्टेट में आप एलओपी नहीं दे रहे हैं। मजबूत शख्सियत के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनको चुनौती आपके छोटे छोटे नेता दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हालत सब जगह है। मुझे हंसी आ रही है एकदम आप ही के पास तो आऊंगा, एकदम हंस भी लीजिएगा सर, ये मंच आपका ही है, पूरा हंस भी लीजिएगा, जवाब भी दीजिएगा कि ये बिहार से लेकर हरियाणा तक हुआ क्या है कांग्रेस पार्टी को।
बोलिए मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाह रहा हूं धनंजय जी आपको बात में लेकर आऊंगा मैं। जो सवाल अभी दूसरे बिहार कांग्रेस हाँ मैंने बोला एक दलित नेता है, वो दलित नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों को, इसलिए उनका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आपका तर्क बेकार हो रहा है। दुष्यंत जी हरियाणा पे कहिए, हरियाणा तक लचर हाल है। बताइए ना गिरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है आपका, कौन है आपका, बताइए ना। धनंजय गिरी जी LOP चयन कर देंगे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए। नागर साहब अब आप धनंजय जी से पूछा है तो बोलने दीजिए, बोलिए धनंजय जी। लालचंद जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और नए अरे अध्यक्ष के चुनाव चयन की कब प्रक्रिया चल होगा, रही है। कितने साल से हैं वही चलते रहेंगे क्या नड्डा जी ही? भारतीय तो जनता ये उनका पार्टी प्रॉब्लम है, आप क्यों दुखी हो रहे आप हैं? कांग्रेस पर बोलिए। एक मिनट अरे LOP चुनना हमारा प्रॉब्लम है, ये दुखी क्यों ठीक होते है, हैं? आप धनंजय जी को जवाब दे ले लीजिए, धनंजय जी को जवाब दे देने चाहिए, दे देने दीजिए। देखिए, जब इतना भी नहीं पता हो कि जिस पद पर कोई है दूसरा आएगा तो हटेगा, और जिस पद पर कोई नहीं है 6 महीना से खाली है और दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो कांग्रेस में मैं कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे कि कांग्रेस में आपकी कितने पार्टी का संविधान क्या मैं कहता है? कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे। मैं ना दूसरी बात बुरा करता तो आप हूं। मानने की बातें ही करते हो भाई। नहीं भाई, 6 नहीं, महीने यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज मैं जोड़ दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनने में देरी हो रही है तो उससे कोई कामकाज, संवैधानिक कामकाज नहीं रुका हुआ है, लेकिन अगर हरियाणा में LOP को चुनने में देरी हो रही है तो वहां पर कामकाज रुका हुआ है, वहां पर सरकार का संवैधानिक कामकाज रुका हुआ है। सर धनंजय जी पूरी कीजिए। जब कार्यकाल पूरा हो चुका तो पद क्यों बने हुए हैं? नए अध्यक्ष का चयन होना चाहिए। लालचंद जी बोलिए। लाज बचाने के लिए कुछ तो नरुसेन जी कहेंगे ही ना कहेंगे, उनको कुछ कहना भी चाहिए। और जैसे वो कह रहे हैं कि वो हंसना चाहते हैं, तो अगर रोने की जगह पर जब आदमी हंसने लगे तो समझ लीजिए कि पार्टी की मानसिक स्थिति कहां पहुंच जवाब गई दीजिए है। दुष्यंत जी। ये बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है, आप खुद समझिए। जब बिना बेवजह कोई हंसने लगे, जब रोने की जगह पर हंसने लगे, तब समझ लीजिए कि किस मानसिक अवस्था से गुजर रहा है। यही कांग्रेस की और दुष्यंत नागर की पूरी मानसिक अवस्था इसी का परिलक्षित कर रही है। भाई कांग्रेस में ऐसे कितने लोग हैं, ये खोजना सबसे पहले जरूरी है। राहुल गांधी जी ने भी कहा ना कि भाई शादी के घोड़े को रेस में और रेस के घोड़े को शादी में, वो अभी आगे कार्यकर्ता कहाँ खोज रहे हैं? कांग्रेस ने रिकॉर्ड समय में राहुल गांधी ने अभी कभी कहा कि हम गलत ठीक है, लेकिन अगर दुष्यंत नागर जी हंसना चाहते हैं तो इसको इस भावना के तहत लीजिए कि मुश्किलें हम पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, है कि नहीं? इस भावना के तहत भी तो लिया जा सकता है और इस भावना की तारीफ होनी चाहिए कि बिहार में जिस तरह कांग्रेस दरकिनार है इतने सालों से, उसके बावजूद बिहार में कम से कम इस बार उन्होंने कोशिश की कि अकेले लड़ेंगे। हाँ, दुष्यंत नागर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए दुष्यंत। सर, बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, चारों दलों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है और जिस प्रकार से कांग्रेस प्रयास कर रही है वहां पे युवा पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहा है, जिससे पार्टी को विजय मिलना सुनिश्चित है। अच्छा ठीक है, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए धनंजय जी। कांग्रेस के 13 साल के शासन में 13 मुख्यमंत्री का जब कांग्रेस ने अपना 13वां किया तो 13,260 करोड़ का बजट भी पेश किया था। उसके बाद लालू यादव 20-15 साल के अपने शासनकाल में 23,000 करोड़ तक का बजट ले गए। हम लोगों ने उसको 3,17,000 करोड़ पर किया। नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन और नीतीश जी के नेतृत्व में प्रदेश का जिस तरह से चौमुखी विकास हो रहा है, बिहार की जनता ये जानती है कि ये वही कांग्रेस है जिसने जो लालू के लाल और लालू की लूट और उसके ललटेन की जो जिसने बिहार को लहका रखा है, उसमें कांग्रेस बराबर की भागीदार है। इसलिए कांग्रेस को बिहार में कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक, तो क्या कुर्सी खाली रहने की वजह यही है? कुर्सी खाली रहने की वजह यही है क्या? बिल्कुल, पूरा कांग्रेस ही खाली होने की स्थिति में, आप कांग्रेस में खाली हो चुकी है, आप कुर्सी ठीक खाली है, की बात कर रहे हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा खाली हो चुकी विनोद जी, है। आगे बढ़ाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।